हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज मैं आपको जो पोएम आपकी फर्स्ट है फोटोग्राफ जो मैंने पढ़ा दी थी, इसका सेंट्रल आइडिया मैं आपको आज बतला रहा हूँ। सेंट्रल आइडिया समझा रहा हूँ। तो इसमें जब मैंने पोएम पढ़ाया तो बताया था कि इसमें जो पोइटिस है शिरले डॉल्सन, उन्होंने अपनी माँ के फोटोग्राफ को देखते हुए बताया था कि वो चाइल्डहुड में कैसी थी और यूथ में कैसी थी और फिर ओल्ड एज हुई, फिर उसके बाद में उनकी डेथ हो गई। तो 3 फेजेस ऑफ मदर्स लाइफ के बारे में उन्होंने यहाँ पर सेंट्रल आइडिया के माध्यम पोएम में बतलाया। उसी को मैं सेंट्रल आइडिया में लिख रहा हूँ। तो सेंट्रल आइडिया इस कविता का क्या होगा, तो यहाँ से देखिए इस तरफ से द ब्यूटीफुल पैथेटिक पोएम। बच्चों की वर्ड आया तो पैथेटिक आया क्योंकि इस पोएम में बताया गया कि माँ दुखी थी अपने बचपन को लेकर और बेटी दुखी थी कि उसकी माँ की डेथ हो गई थी। तो ये पैथेटिक माने एक प्रकार से बहुत ही दुख भरी कविता है। A photograph has been composed by a famous poetess शिरले डॉल्सन। अब फोटोग्राफ जो आपकी कविता है इसको एक प्रसिद्ध कवित्री शिरले डॉल्सन के द्वारा रची गई है। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट। अब कविता का जो केंद्रीय भाव है वो निम्न इस प्रकार से है। देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ। जीवन के 3 स्टेजेस होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। चाइल्डहुड, जो चाइल्डहुड है बचपन है, सिलेक्ट्स इनटू यूथ। पहले बच्चा जो है जब बचपन में होता है, जो उस अवस्था में छोटा बच्चा होता है उसे चाइल्डहुड कहा जाता है। फिर उसके बाद में यूथ, यौवन आ जाता है। उसके बाद देन यूथ मूव्स इनटू ओल्ड एज। फिर उसके बाद में आदमी का बुढ़ापा आ जाता है। तो 3 स्टेजेस बारे में बताया। एंड मैन बिकम्स ओल्ड, और फिर कोई भी व्यक्ति होता है वो बूढ़ा हो जाता है। रिमेम्बरिंग द मेमोरीज ऑफ पास्ट। अब मैन जो एक व्यक्ति होता है वो अपनी पास्ट की यादों को लेके वृद्ध होता है। अब ये इस तरफ वाला पार्ट है बच्चों, उसको देखिए थोड़ा। द पोएटेस हैज डिस्क्राइब्ड दीज 3 स्टेजेस ऑन द बेसिस ऑफ हर मदर्स लाइफ। जो कवित्री है ने जो 3 स्टेज होती है जीवन की, अपने माता जी को आधार बनाते हुए व्यक्त किया है। माता जी के जीवन को आधार बनाते हुए पोएटेस मदर रिकॉल्स हर चाइल्डहुड। जो कवित्री की माँ है अपने बचपन को याद करती है थ्रू फोटो को देखकर। जब वो जीवित थी 20-30 साल पहले, तो वो फोटो को देखती थी तो अपने बचपन को याद करती थी उसकी माता जी। आफ्टर 20 और 30 ईयर्स ऑफ हर ओन चाइल्ड एंड ग्रीव हैप्पी, और खुश होती थी। आफ्टर द डेथ ऑफ हर मदर, अपनी कवित्री की जब माँ का देहांत हो जाता है उसके बाद द पोएटेस आल्सो रिमेंबर्स, वो भी उनको याद करती है। सीइंग हर फोटोग्राफ, उनके फोटोग्राफ को देखकर एंड ग्रीव सैड, और दुखी हो जाती है। हर मदर वॉज सैड। अब देखो सिचुएशन दोनों के लिए, माँ बेटी के लिए समान थी। हर मदर वॉज सैड, उसकी माँ दुखी थी। एज हर चाइल्डहुड हैड गॉन, क्योंकि उनका बचपन चला गया था। एंड द पोएटिस वॉज सैड, और कवित्री इसलिए दुखी थी एज हर मदर पास्ड अवे, क्योंकि उसकी माँ गुजर चुकी थी। तो हम कह सकते हैं कि सिचुएशन जो दोनों की थी वो समान थी, इक्वल थी। तो इसको मैं आगे लिख दे रहा हूँ। देखिए इतना आपने देख लिया और थोड़ा सा
अब यहाँ पे देखिए, फिर उसके बाद से लिखेंगे पैरा चेंज करके, द सिचुएशन ऑफ बोथ द मदर एंड हर daughter is equal as both were said. The situation of both the mother and the daughter is equal. समान है, as both were said, क्योंकि दोनों दुखी थे। As both were sad, क्योंकि दोनों दुखी थे। तो यहाँ पर पॉज कर लो। अब देखो कमेंट्स बच्चों क्या लिखोगे? कमेंट्स टिप्पणी बहुत इंपॉर्टेंट होती है मार्क्स दिलाने के पर्पज से। द लैंग्वेज ऑफ द पोएम इजी नहीं बच्चों, टफ है, थोड़ा सा समझ के लिखना पड़ेगा। द लैंग्वेज ऑफ द इजी पोएम इज नॉट वेरी इजी, बहुत आसान नहीं है। दूसरा पॉइंट, द पोएटिस हैज nicely described the three phases of life in the poem। तो कवित्री ने अच्छे तरीके से जीवन के 3 अवस्थाओं को वर्णन किया। तो बच्चों आप आसानी से समझ में आ जाएगी पोएम आपको। थैंक्स फॉर टुडे।